गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्नेक ऑफिशियल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 4.3 इंटेलेक्चुअल रबिश। ये ऑफ कोर्स लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के थ्रू। बर्ट्रांड रसेल जो है वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर, लॉजिशियन एंड ही इज आल्सो अ सोशल क्रिटिक। ये 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल थिंकर है जो अपनी थॉट्स को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं वेरी डीपली। पहले वो उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद वो थॉट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। भाई, तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ कि ये चैप्टर नॉर्मली आपको काफी लेंदी है आपके टेक्स्ट बुक में। तो मैंने ट्राई किया है कि आपका जो पूरा चैप्टर है उसे समराइज फॉर्म में यहाँ पे मैंने पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंट किया है। और उसके साथ में ये चैप्टर जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे तो एट लास्ट मैं आपको टेक्स्ट बुक में समरी जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको करना है तो मैं आपको वो लास्ट में मार्क करा दूंगी। तो आपको कैसा है, नेक्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बैठेंगे वो टेक्स्ट बुक के जो मार्किंग्स रहेंगे उसके थ्रू आपको सारा चैप्टर जो है वापस से गो थ्रू हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा। करेक्ट। ये चैप्टर जो है मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में काफी लेंथी है, सो यू मे बी थिंकिंग कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, बट फॉर मी इफ आई टेल यू ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है। करेक्ट। तो ये आपके डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी लाइफ से काफी ये बहुत इंटरएक्टिव चैप्टर है। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंटेलेक्चुअल रबिश। पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। पहले तो इंटेलेक्चुअल मतलब होता है काफी बुद्धिमान, लाइक कोई इंटेलिजेंट पर्सन जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, वेरी एजुकेटेड एंड बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलिजेंट है। रबिश मतलब यू कैन से बकवास, राइट। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो कुछ ऐसी चीजों पर विश्वास करता है, बहुत बकवास है, रबिश है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ फैक्ट्स है और कुछ मिथ्स है। करेक्ट। हमें साइंस सिखाता है बिलीव करने का, और जो हम पहले से जो करते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिथ्स। करेक्ट। So let's deep dive into the chapter. पहला हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाला है, ये पैसेज में हम पढ़ेंगे जहां पे बर्ट्रांड रसेल डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स इन ह्यूमन थिंकिंग, offers advice on how to avoid these errors by using critical thinking, self-awareness and the willingness to question our beliefs. मतलब वो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं हमारी थिंकिंग जो होती है, उसमें हम कुछ ऐसे कॉमन एरर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो हमें एडवाइस देंगे कि किस तरीके से हमें उसको नॉर्मल सा सिंपल सा रूल अप्लाई करना है। विद रूल अप्लाई हम कैसे करेंगे तो ये कॉमन एरर्स है वो नहीं होंगे। भी हमें एरर अवॉइड करने के लिए क्रिटिकली क्रिटिकली सोचना होगा, ठीक है। प्रॉपरली हमें अगर उसके बारे में थिंकिंग करनी होगी, सेल्फ अवेयर रहना है, और हमें विलिंगनेस, हमें एक चाहत रखनी है कि हम कोई भी क्वेश्चन जो है बिलीफ के बारे में अगर हमें पूछे जाते हैं तो हम विलिंगली आंसर करें। यहाँ पे ही also emphasize that people often accept ideas without considering the evidence and that we must learn how to avoid this error to improve our रीजनिंग एंड जजमेंट। मतलब बर्ट्रांड रसेल जी है वो आपको क्या बता रहे थे, राइटर है, वो आपको क्या बता रहे हैं कि हमें कोई भी चीजों के बारे में पहले एविडेंस, कोई प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीजें हम बिलीव कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में कुछ एविडेंस लाना चाहिए, उसके बारे में हमें खुद पहले इन्वॉल्व होकर के उसके बारे में जानना चाहिए, तो हम उसका प्रॉपर रीजनिंग दे पाए और उसके बारे में जजमेंट कर पाए। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ये सब कॉमन एरर से जो है बच सकते हैं। करेक्ट। अभी सबसे पहला क्या डिस्कस किया गया है, अवॉइडिंग फुलिश ओपिनियन। मतलब जो फुलिश ओपिनियंस होते हैं उसे हम कैसे अवॉइड कर पाते हैं। ऐसा स्टार्ट करते हैं। Phil begins by stating that avoiding foolish opinions does not require extraordinary genius और intellect। मतलब रसेल ये बोलते हैं कि अगर हमें फुलिश ओपिनियन से बचना है तो उसके लिए हमें ऑर्डिनरी जीनियस नहीं होना। इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है
हमें कोई सुपर सुपर ह्यूमन की जरूरत नहीं है, कोई सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, तो वो आकर के आपको समझाएगा। हमें ज्यादा जीनियस होने की जरूरत भी नहीं है और ना ही हमें ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। इंस्टेड वी कैन अवॉइड सिली एरर्स बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल रूल्स। आपको जो राइटर है वो कुछ सिंपल रूल्स बताएंगे जिसके थ्रू आप ये सिंपल एरर्स को अवॉइड कर सकते हो, जिसमें से वन सच रूल इज टू वेरीफाई थिंग्स फॉर आवरसेल्फ। द मैटर इज समथिंग वी कैन ऑब्जर्व। अगर आप कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पहले उसमें उसे वेरीफाई करना है, तो आप सिंपल अप्लाई करो, आप उसे ऑब्जर्व करो, उसके बारे में वेरिफिकेशन करो, उसे ऑथेंटिकेट करो, करेक्ट। देन इंटेलेक्ट उसमें लगा करके उसकी रीजनिंग करो, देन उसके बारे में आप जजमेंट करो। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। अवॉइडिंग फुलिश ओपिनियंस से आप एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। एरिस्टोटल ने क्या मिस्टेक की थी, करेक्ट। अभी एरिस्टोटल का हम एग्जांपल लेते हैं। ही मेंशन दैट एरिस्टोटल मेड द एरर ऑफ थिंकिंग दैट वुमेन हैड फीवर टीथ than men, even though this is obviously incorrect. Aristotle did not check by observing his wife's teeth. He simply assumed he knew the answer. Russell points out that thinking you know something without verifying it is the fatal mistake that many of us make. So, एरिस्टोटल जो है उन्होंने क्या किया है, पहले तो उनका पहले एरर क्या था, उनकी जो थिंकिंग में जो मिस्टेक हुई वहां पर वो कि ओवर कॉन्फिडेंस है। उनका सोचना ये था कि मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स को कम टीथ होते हैं एज कंपेयर टू मेन, वुमेन हैज फ्यूअर टीथ। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो ये गलती है, जो इनका फुलिश ओपिनियन था, तो इसे करेक्ट कर सकते थे। कैसे करेक्ट कर सकते थे? अपनी वाइफ को वो बोलते हैं कि आप मुंह ओपन करिए और वो उनका दांत चला गिन देते हैं, वहां पे वो ऑब्जर्व कर पाते, वहां पे वो वेरीफाई कर पाते वेदर वुमेन हैज लेस टीथ देन मैन। वहां पे वो ये चीज उन्होंने नहीं की, रादर उन्होंने क्या बोला, अपने आप को उन्होंने ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाया एंड वहां पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वुमेन को जो है वो मेन से कम टीथ होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैटल मिस्टेक उन्होंने किया है। उससे हमें क्या समझ आता है, व्हाट इज लेसन यू आर गेटिंग? अगर आप अनश्योर हो कोई चीजों से, ठीक है, अगर आपको कोई चीजों के बारे में यू डोंट नो द थिंग प्रॉपरली, उसका जजमेंट नहीं देना है आपको कि आप उसे वेरीफाई नहीं कर लेते खुद से, करेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग यू नो। आप कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको लगता है कि मुझको वो चीजें प्रॉपरली पता है, तो मेनी पीपल होल्ड सर्टेन बिलीव because they think they already know the answer without checking the evidence. कोई प्रूफ को विदाउट एनालाइज किए आप पहले से ही अज्यूम कर लेते हो कि जो मैं बिलीव कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। Russell admits that he believes hedgehogs eat black beetles because he's been told that they do. भी रसेल ने अपने बारे में बताया है कि उनको ऐसा कहा गया है, मतलब उनके पूर्वज उनके और तो उन्होंने ऐसा सुना है कि hedgehogs जो होते हैं, hedgehogs को हम हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं चुकंदर, राइट। तो hedgehogs जो होते हैं वो ब्लैक बीटल्स को ईट करते हैं, मतलब तो ब्लैक बीटल्स होते हैं गंदे कीड़े होते हैं ना, जो गंदे बदबूदार कीड़े, उन्हें hedgehogs जो है वो खाते हैं, ऐसा इन्होंने सुना है, तो ये ऐसा बिलीव करते हैं। However, if he were writing a book, नाउ रसेल ये भी बोलते हैं कि अगर वो खुद एक बुक लिखने जाते हैं अबाउट hedgehogs, मतलब अगर वो hedgehogs के ऊपर एक बुक लिखने जाते हैं, तो he wouldn't simply state this without observing it himself। मतलब जब तक वो खुद उस चीज को नहीं देख लेते, वो खुद नहीं देख लेते कि hedgehogs वो ब्लैक बीटल्स को खाते हैं, उसके पहले वो कंक्लूजन नहीं निकालते, वो बुक्स वो नहीं लिखते कि hedgehogs जो है वो ब्लैक बीटल्स खाते हैं, जब तक वो खुद से वेरीफाई नहीं कर लेते। तो यहाँ पे आपको लेसन क्या मिलता है कि जस्ट बिकॉज आपने
वी हैव हर्ड समथिंग डजंट मीन इट्स ट्रू। आपने जो सुना है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ट्रू है। वेरीफाई द फैक्ट बिफोर फॉर्मिंग अ कंक्लूजन और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो उससे पहले आप उसके फैक्ट्स को जो है वेरीफाई करो कि वो सही है या गलत है। अपना ओपिनियन भी वहां पर लगाओ। अगर आपको कोई चीज बताई जाती है सिंपल, ऐसा नहीं है कि आपको उसे मान लेना है, उस पर बिलीव करना है। पहले आप उसे खुद वेरीफाई करो, खुद उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो, देन उसके बारे में आप जजमेंट करो एंड कंक्लूजन निकालो। करेक्ट। नाउ, recognizing bias and emotional reaction। जी, रसेल जो है वो ये भी बोलते हैं बायस मतलब आप वन साइड आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मतलब आप कोई चीज पे बिलीव कर रहे हो तो आप दूसरे सामने वाला का ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करता, मतलब आप वन साइडेड ही सोच रहे हो। ठीक है, वन साइडेड आपको नहीं सोचना है, उससे आपको रिकॉग्नाइज करना है। आपका इमोशनल रिएक्शन जो होगा उससे भी आपको प्रॉपरली फॉर्म करना है। यहाँ आपको नॉट वन साइडेड। तो यहाँ पे Russell explains that many of us hold strong, passionate belief on topics where we may not have solid evidence। मतलब कि आप कहीं कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट बिलीव रखते हो, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट सम ऑफ द टॉपिक, वहाँ पे आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ऑफन व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद एन ओपिनियन, जब आप ऐसे कोई ओपिनियन के सामने आते हो कॉन्ट्राडिक्ट आवर ओन, मतलब कोई चीज आप ऑलरेडी बिलीव कर रहे हो, उसके सामने अगर कोई आपके पास ओपिनियन आता है, कंसर्न पता आपके सामने आता है, तो वहां पे वी गेट एंग्री और डिफेंसिव। मतलब सिंपल है, आपके सामने अगर कोई ओपिनियन आ रहा है जिससे आप ऑलरेडी बायस्ड हो, कुछ बहुत बिलीव कर रहे हो, कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है आपके पास, पर अगर ओपिनियन को सामने वाला ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उससे अपोजिट जा रहा है, तो वहां पे आप एंग्री फील करते हो, डिफेंसिव फील करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल आल्सो। दिस इमोशनल रिस्पॉन्स कैन बी अ साइन दैट आवर बिलीफ इज नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस बट ऑन दिस। मतलब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दिस इमोशनल रिस्पॉन्स आपका क्या हो रहा है कि आप एंग्री हो रहे हैं, rather कि आप वहाँ पे बायस्ड हो, मतलब आप वन साइड सोच रहे हो। You are not getting ki what is the reason behind that, or a lack of good reasoning. Example, अगर say if someone says that 2 plus 2 equals 5 or that Iceland is on the equator, you would likely feel confusion, not because these are obvious mistakes. However, if the topic is more complex and there is no clear evidence, either way, like political, philosophical debates, people tend to become angry when their views are challenged. Simple. भी आपको अगर कोई बोलता है कि 2 + 2 = 5 होता है, वहाँ पे आपको एंगर नहीं आएगा, वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज यू नो सिंपल, वहाँ पे आपको यू विल कॉन्ट्राडिक्ट हिम डायरेक्टली। आप बोलोगे नहीं 2 + 2 = 4, यू नो द फर्स्ट। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको एरिथमेटिकली प्रूवन है, ये आपने मैथ्स पढ़ा है, आप वेल नोन ऑफ मैथ्स जानते हो, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट होते कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि नहीं 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 2 = 5 नहीं होता। आइसलैंड के बारे में क्या बोला गया है कि वो इक्वेटर पे है, बट इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट, ये नॉर्थ इन साइड पे है ये। करेक्ट। बी, यहाँ पे आपको लेसन क्या मिलता है, इफ यू फील एंग्री व्हेन समवन डिसएग्रीज विद यू। फिर आपको कभी भी एंगर आता है, ठीक है, देखो आपके कोई ओपिनियन से डिसएग्री करा, सामने वाला पर्सन आपका ओपिनियन जो है वो अग्री नहीं करता, तो आप वहां पे एंग्री फील करते हो। यहाँ पे ये एक साइन है कि यू आर डिफेंडिंग, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग है, वहां पे डिफेंड कर रहे हो एन अनफाउंडेड बिलीफ, यहाँ पे एक प्रॉपर बिलीफ भी नहीं है, विदाउट एन एविडेंस आप जो है वहां पे ओपिनियन को जो है डिफेंड करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो। सो दिस इज अ गुड टाइम टू पॉज। यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉज होना है, रुक जाना है एंड रिकंसिडर योर स्टैंड, चेक योर ओन बायस। सिंपल है, स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे हो, करेक्ट, यू नो आपने काफी चीजें पढ़ी है, तो ये आपको ये सिखाया जाता है कि आप
कोई भी बोली हुई बात को ऑलरेडी नहीं मानो। अगर कोई चीज आपको बताई जाती है, इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू रेज इट देयर, क्वेश्चन को रेज करना सीखो। इट इज नॉट सिंपली कि आपको अगर कोई चीज बताई जा रही है यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज नॉट अ कंपल्सन। अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है, यू हैव अ डाउट, यू आस्क इट, यू वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ एंड देन टेक आउट अ कंक्लूजन आउट ऑफ दैट। करेक्ट? यू डोंट हैव टू बी अ biased person, you have to be a two-sided person. Correct? You have to check both the sides. Okay? Taking different perspectives. Now, Western suggests that one way to overcome our bias is by exposing ourselves to different viewpoints. He carries his own experience of living in several different countries like France, Germany, and US, and how this helped him recognize that people from different places often have very different customs, ideas, and beliefs. यहाँ पे रसल उसको सजेस्ट करते हैं एक तरीका और है आपको बायस से अलग होने का, मतलब ओवरकम करने का। अगर आप वन साइड ओपिनियन लेते हो, वहां पे आप एक और तरीके से बच सकते हो, एक्सपोजिंग योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को बाहर लेकर आओ, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग कंट्रीज में भी। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं रसल। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं जहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जो है इन्होंने स्टे किया है, लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कस्टम, अलग आइडियाज, अलग बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, एवरीथिंग इन्होंने देखा है। सबका अलग अलग फॉलो करते हैं अपना कल्चर, अपना आइडिया। यहाँ पे इनको और हेल्प मिली है रिकॉग्नाइज करने की, पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कस्टम्स। अलग अलग लोगों से आप मिलोगे, अलग अलग कस्टम्स में बिलीव करोगे। अभी आप इंडिया में हो, आपको ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज सच अ कंट्री वेयर आपको अलग अलग लोग इसी प्लेस पे मिल जाएंगे। करेक्ट? और लाइक डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर वेयर वी लिव टुगेदर। करेक्ट? सो आप अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग आइडियाज, कस्टम को आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो वहां पे यू कैन फॉर्म योर ओपिनियन एंड आस्क फॉर द लाइक स्टेटमेंट वगैरह अगर आप प्रोवाइड करते हो, यू हैव टू आस्क फॉर दैट particular thing. See, what is that actually reason behind following those custom ideas or beliefs? Correct. So let's understand it with an example. If you are politically inclined to a certain party, आपका कोई politically आप कोई एक पार्टी को बहुत ही you are politically inclined to a certain party. So you follow a particular party, reading a newspaper or listening to opinions from the opposite side can help you see things from a different perspective. इट मीन्स इफ आप कोई एक पॉलिटिशियन है, पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को आप फॉलो करते हो, एंड नाउ आपने कोई न्यूज़पेपर रीड किया या फिर आप उनके बारे में कुछ सुन रहे हो, आप अपोजिट साइड से देखो, मतलब आपका जो ओपिनियन है उसका उल्टा तरफ देखिए, उल्टा साइड देखिए, देन आप कंक्लूजन पे आ सकते हो, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो सेम चीज को आप देख पाओगे। व्हाइल यू मे डिसएग्री, यहाँ पे एग्री नहीं करोगे, इज इट इम्पोर्टेंट? इट्स इम्पोर्टेंट रियलाइज दैट both sides may have valid points। दोनों ही तरफ जो है आपको वैलिड पॉइंट्स लगना चाहिए। आप तो सोच रहे हो वहां पे भी वैलिड पॉइंट होना चाहिए, एंड जो आपको सामने से ओपिनियन आ रहा है वो भी आपको वैलिड, दोनों ओपिनियन शुड बी वैलिड, बट ईच साइड में व्यू थिंग्स डिफरेंटली, बिकॉज योर ओपिनियन विल बी सम काइंड डिफरेंट एंड सामने से जो अपोजिट ओपिनियन आएगा वो भी डिफरेंट है, बट दोनों के पीछे का जो रीजन है यू शुड टेक आउट। करेक्ट? यहाँ पे अपने लेसन क्या सीखा? टू रेड्यूस नैरो माइंडनेस, मतलब आपकी जो थिंकिंग का लेवल है उसे आप नैरो नहीं रखना, उसे वाइड रखना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम ओनली वन वन साइड। का जो माइंडसेट है वो वाइड करना है, नॉट अ नैरो माइंडसेट। एक्टिवली सीक आउट एंड लिसन टू पीपल विद अपोजिंग व्यूज, जो अपोजिट व्यूज प्रोवाइड करते हैं उनसे सुनो, वो क्या बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड इट, वेरीफाई इट, understand that others may not be wrong, they simply have different perspectives। if आपका कोई ओपिनियन है एंड आप उसका
अपोजिट व्यू जो है को सुन रहे हो, कोई अदर पर्सन से आपने वही चीज के बारे में उल्टा कोई अपोजिट रीजन सुना, तो वहां पे आपको उसे रॉन्ग नहीं बोलना है। यू कैन सिंपली से उनका अलग पर्सपेक्टिव है, वो वही सेम चीज को अलग वे से देख रहा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो। जब आपको कोई क्वेरीज वगैरह आती है, यू यू फाइंड सम डिफिकल्टीज, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, विल कनेक्ट यू। सो नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, द रिस्क ऑफ अडॉप्टिंग पुलिस कस्टम। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट? मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने कुछ पुलिस कस्टम, लाइक एग्जाम्पल है चाइना का, यहाँ पे उन्होंने कुछ पुलिस कस्टम्स को अडॉप्ट किया है, ठीक है। We'll discuss a historical example, एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंचेस कॉन्क्वर्ड चाइना, मैंचेस ने चाइना को कॉन्क्वर किया, ठीक है। 1911 रेवोल्यूशन तक का ये कुछ है सीन। चाइना, इट वाज द कस्टम फॉर वुमेन टू हैव स्मॉल फीट। वुमेन्स के लिए क्या कस्टम था चाइना में? तो उनका फीट जो है वो स्मॉल है, स्मॉल रहेगा। और मंचू कल्चर, मंचू कल्चर का क्या था कि मेंस वोर थिक थिंग्स, एक लंबी चोटी उनके टोपी के पीछे एक लंबी चोटी रहेगी, ऐसा मंचू कल्चर था। यहाँ पे मेंस लोग को एक थिक टेल्स रखनी है, ठीक है। आफ्टर मंचूस टुक ओवर चाइना इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग दिस पुलिस प्रैक्टिसेस, मतलब जब भी मंचू कल्चर ने, मंचूस ने चाइना को कॉन्कर किया, तो यहाँ पे इंस्टेड उन्होंने ये प्रैक्टिसेस को हटा नहीं दिया, खत्म नहीं कर दिया, तो उन्होंने ही एक दूसरे के पुलिस कस्टम को अडॉप्ट कर लिया। Yes, both the Chinese and Manchus adopted each other's police customs. Chinese continue to wear pigtails. चाइना ने कंटिन्यू किया पिगटेल्स वेयर करना, जो भी मैंस लोग थे उन्होंने पिगटेल्स पहनना कंटिन्यू किया। आप अगर देखेंगे कोई चाइनीज मूवीज वगैरह देखोगे, तो कोई चाइनीज के शॉर्ट्स वगैरह देखोगे, यू कैन सी उनका जो कस्टम होता है वो बिल्कुल इस तरीके का होता है। मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिखाया, यू कैन सी until the 1911 revolution when they finally abandoned the 1911 रेवोल्यूशन जब तक था ना, तब तक इन्होंने कंटिन्यू किया था, उसके बाद में इन्होंने ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया, अबैंडन कर दिया। यहाँ से आपको लेसन क्या मिलता है? being exposed to other people's custom or beliefs doesn't always lead to improvement। अगर आप कोई अदर पीपल की कस्टम और बिलीफ को आप फॉलो करते हो, एक्सपोज करते हो, इससे आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हो। समटाइम्स इट कैन सिंपली कॉज द adoption of equally foolish practices. It's important to critically assess, यहाँ पे क्या बता रहा था, critically assess customs and ideas rather than just blindly accepting them। मतलब अगर ये प्रैक्टिसेस है तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों इसे अडॉप्ट करना है। आप जब उसे अडॉप्ट करने जा रहे हो, उससे पहले आप उसके बारे में क्वेश्चन करो, उसे वेरीफाई करो क्रिटिकली, इम्पोर्टेंटली, मतलब बहुत डीपली आपको एनालाइज कि ये कस्टम आइडियाज फॉलो क्यों किए जा रहे हैं, उसे आपको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। करेक्ट? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इमेजिनिंग अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड होती है जहाँ पे आप इमेजिन कर पाओगे कि अपोजिंग आर्ग्यूमेंट जो है उससे कैसे वर्क होगा। Russell suggests an exercise to avoid dogmatism। करेक्ट? भी डॉगमेटिज्म के बारे में आपको पता है, मोस्टली ये जो कल्चर इंडिया में फॉलो होता है, करेक्ट? जी। तो देखो कि डॉगमेटिज्म एक कुछ ऐसे बिलीव्स है, लाइक रिलीजियस बिलीव्स वगैरह जो हम ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। लाइक आपको एग्जाम्पल के लिए बताओ, पहले के टाइम पे सती फॉलो होता था, जहाँ पे वाइफ्स को जो है जिंदा आग में जला देते थे, राइट, आफ्टर द हस्बैंड एक्सपायर्ड। तो वहां पर ये बिलीव्स वगैरह जो है कुछ पहले से फॉलो होते आ रहे हैं। बस बहुत सारे डॉगमेटिक ओपिनियन है जहाँ पे आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो, राइट। कुछ चीजें हैं, कुछ विदाउट एन एविडेंस आप वहां पर उसे फॉलो करते हो, ठीक है। So imagine arguing with someone who has a completely different point of view. By doing so,
You can challenge your own belief and test the strength of your arguments. वहां पर क्या करोगे, कोई पर्सन है जिसका कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, यदि आप चैलेंज करोगे अपने बिलीव्स को एंड ट्रस्ट करोगे स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे लेट्स टेकन गांधी जी ने यहाँ पे इनका कुछ ओपिनियन था, ही एक्सप्लेन दैट गांधी फॉर इंस्टेंट अपोज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांधी जी ने क्या किया था, अपोज किया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एंड इमेजिनिंग अ कन्वर्सेशन विद हिम कुड हेल्प यू क्वेश्चन योर own beliefs in technology's benefit. Now you are a modern, now you are living in the modern time, करेक्ट, हम कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रहते हो, लाइक पहले पुराने जमाने में फोन्स वगैरह, फिर लाइक जो भी इंटरनेट वगैरह है, ये सब ओवरऑल चीजें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थे। तो गांधी जी का बिलीव क्या था, वो इसके बारे में पोस्ट करे, पोजिशन ये ओपिनियन के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे कन्वर्सेशन उसमें इमेजिन करिए कि आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या क्या है आपको पता है, आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे के सामने एक अपोजिशन आ रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके, तो वहाँ पे अपोज कर पाओगे बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। और सामने वाला जो है वो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉन बेनिफिट्स आपको बता रहा है, एंड आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बोल रहे हो, वहाँ पे आप एक वैल्यू क्रिएट होगा, वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट करोगे, आपको बहुत डीपली उस चीजों के बारे में नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, imagine discussing with someone who believes modern technology is bad for the world. This imaginary conversation can help you reconsider your own views and might even lead you to change your mind or at least be more open-minded. See, आप अगर कोई चीज को जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, you will not get the conclusion whether it is right or wrong. आपका जो थिंकिंग है करेक्ट है या नहीं, when you will discuss it with some person who has an opposite view of that particular opinion, वो सेम व्यू का अपोजिट व्यू आपके सामने आएगा, तब तक यू विल नॉट गेट कि आपका ओपिनियन जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप ओपन माइंडेड मिलते हो, यहाँ पे आपको लेसन क्या मिलता है, द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नॉट टू प्रूव योरसेल्फ राइट। यहाँ पे ये लेसन आपको ये नहीं बताता कि आप अपने आप को जो है वो राइट प्रूव करो, जब आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपको खुद को सही साबित करना ही है, ऐसा ये लेसन आपको नहीं बता रहा है, बट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द वीकनेस इन योर ओन रीजनिंग एंड टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी दैट अपोजिंग व्यूज माइट आल्सो हैव मेरिट। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करोगे कि जो वीकनेस आपके कन्वर्सेशन में है या फिर आपने जो रीजन दिया है, आपने जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उसमें देयर में बी सम काइंड ऑफ वीकनेस, तो आप रीजन दे रहे हो वो वहां पे गलत हो सकता है, एंड देयर मे बी पॉसिबल कि सामने वाला जो ओपिनियन दे रहा है वो करेक्ट है, उससे आप मेरिट मतलब उसमें जीत है, ठीक है। तो दोनों साइड से प्रॉपरली सोचिए, अपने ओपिनियन दीजिए, सामने वाले का सुनिए, जो करेक्ट है उससे आप जो है कंक्लूजन निकालिए, करेक्ट। नो, बिवेयर ऑफ बिलीव दैट फ्लैटर योर ईगो। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे बिलीव्स भी है जो ऑलरेडी पुराने जमाने से, पुराने टाइम से, काफी टाइम से चलता आ रहा है, जहाँ पे आपका ईगो जो है वो पर रखा जा रहा है, ठीक है। सी, रसेल wants us to be cautious of belief that flatter our self-esteem or reinforce our pride. Example, many people think that their own sex is superior to the other. Simple है, like जो men है, man and woman, like female and male, ये बोथ में आप अगर देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे बोला जाता है कि मैन आर मोर सुपीरियर देन वुमेन, तो यहाँ पे एक ईगो क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये मोस्टली पीपल का जो थिंकिंग है, ठीक है, और दैट देयर नेशन इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा भी बिलीव होता है कि ये नेशन सबसे अच्छा है, बाकी सभी नेशन से बहुत अच्छा है, सुपीरियर है। These beliefs are often based on self-interest rather than reason. इसके behind कोई reason है
हैव यू एवर आस्क्ड कि व्हाई सो? नो, करेक्ट। सो आपको इसके बारे में यू शुड आस्क इट। तो विदाउट रीजनिंग यहाँ पे आप कोई चीजों को सुपीरियर कैसे बता सकते हो? आस्क फॉर दैट। See, example of sex bias. Men might argue that most poets and scientists are men. अभी यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट में देख सकते हो, कुछ मेंस जो है, मेल जो है वो बोलेंगे, वो लोग आर्ग्यू करेंगे कि जो भी मोस्ट ऑफ द पोएट है एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट होते हैं वो मेन होते हैं। जहाँ फिर वुमेन बोलेंगे कि जितने भी क्रिमिनल्स है मोस्टली वो मेन होते हैं। करेक्ट, बोथ साइड्स आर इक्वली वैलिड, दोनों ही सही ओपिनियन है। ठीक है, ये दैट इज समथिंग उस टाइम के बारे में है। ठीक है, बट नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर एवरी फील्ड में वुमेन का जो है सक्सेस दिखेगा आपको। तो दिस इज समथिंग जो है पुराना व्यूज है ये। ठीक है, but the debate is ultimately inconclusive because it is impossible to definitely prove one sex superior to other। कोई आप एक करेक्ट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म। एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म, people often think that their country is superior, ignoring or downplaying their country's flaws and the virtues of other nations। मोस्टली पीपल ये थिंक करते हैं कि उनकी खुद की कंट्री जो है वो सुपीरियर है, जहाँ पर वो इग्नोर कर रहा है दूसरे कंट्री के वर्च्यूज। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री, दूसरे नेशन के जो गुड पॉइंट्स है वो उसे इग्नोर करके खुद की कंट्री को सुपीरियर बताते हैं। तो यहाँ पे आपको लेसन क्या मिलता है? बी कॉशियस ऑफ प्राइड, डोंट बी एट अ ईगो, डोंट बी एट अ प्राइड। So beliefs reinforce your own sense of superiority, whether about your gender, nation, or other characteristics. It is a good idea to question it. Correct? अगर आपका कोई belief है, you you have some kind of your own belief जो एक sense create कर रहा है। If you have a proper reasoning कि why the superiority is right or wrong, you should question about it. Okay? Again, influence of fear on beliefs। द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर ऑन बिलीफ। यहाँ पे कुछ ऐसे बिलीफ भी है जहाँ पे आपको डर जो है, फियर जो है वो क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फियर, वो जो बिलीफ होता है, सुपरस्टिशन होता है, मैजिक होता है, उससे आप बिलीव करते हो। दिस इज वेरी मच कॉमन इन इंडिया। करेक्ट, देयर इज अनदर पावरफुल force that can lead people to believe in superstitions। superstition मतलब अंधविश्वास, और मेक इरेशनल डिसीजन, जो डिसीजन करेक्ट नहीं है उसे आप फॉलो कर रहे हो। करेक्ट। फियर कैन बी डायरेक्ट, सच एज फियर ऑफ वॉर ऑफ घोस्ट, वॉर और घोस्ट का। ठीक है, या फिर कोई वॉर हो जाएगा आपके, कुछ फिल्म वगैरह होते हैं। और मोर इनडायरेक्ट सच एज लिविंग इन कंफर्टिंग एरियाज लाइक एन आफ्टर लाइफ और मैजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कुछ बिलीफ भी है। एग्जाम्पल, फियर ऑफन लीड्स टू सुपरस्टिशन। फियर से आप क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? अंधविश्वास। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ग्रेट फियर पीपल माइट बिलीव इन मिथ और सुपरनैचुरल पावर्स। ठीक है, मेनी टाइम ऐसा होता है कुछ मिथ्स जो है वो बन चुके हैं, सुपरनैचुरल पावर्स पे भी बिलीव करते हैं। ठीक है, Russell mentioned that people who are afraid of death often rely on religion or myths about heaven or hell to comfort themselves। See, many people think that after death there will be heaven or hell, so they comfort themselves। Okay, this is the some kind of religious belief, and this is a very huge discussion in like in every religion. This is a very much interesting conversation। करेक्ट। तो यहाँ पे आप जो फियर है ना वो क्रिएट करता है बहुत सारे नए सुपरस्टिशन को। यहाँ पे यू शुड क्वेश्चन अबाउट इट कि जिसके पीछे क्या रीजनिंग है। यू शुड वेरीफाई योरसेल्फ ओनली कि ये फॉलो हो रहा है तो क्यों फॉलो हो रहा है। करेक्ट। लेसन आपको क्या मिलता है? फियर कैन क्लाउड आवर थिंकिंग। हमारी थिंकिंग के ऊपर वो पर्दा डाल देता है, मतलब एक क्लाउड क्रिएट हो जाता है
एंड लीड टू इरैशनल बिलीफ। हम बिना सोचे समझे खुद भी बिलीफ को मानने लगते हैं। Recognizing and confronting your fears is crucial to thinking clearly and avoiding myth। ऐसे कोई भी बिलीफ को फॉलो करने के पहले आपको पहले उसे रिकॉग्नाइज करना है, जो बेसिक समझना है, ठीक है? उसके बाद अपना जो फियर है उसके ऊपर आपको करना है। नाउ अगेन द पावर ऑफ सुपरस्टिशन एंड बिलीफ। सुपरस्टिशन और बिलीफ होता है, इसका क्या पावर है? जैसे ही कंक्लूड करते हैं कि बाय रिमाइंडिंग अस दैट नॉट ऑल सुपरस्टिशन आर डार्क और हार्मफुल, some of them add humor and color to life। For example, he shares a funny story about a woman। एक वुमेन के बारे में एक मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि हर सुपरस्टिशन डार्क और हार्मफुल नहीं होता, और उसमें से कुछ सुपरस्टिशन आपको फनी भी लगेंगे। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के में एक वुमेन की स्टोरी बताएंगे who claim to be able to walk on water। एक वुमेन है जिसने क्लेम किया, ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ केस ऑफ न्यूयॉर्क, जहाँ पे ये लेडी ने एट 11 AM मॉर्निंग के टाइम पे शी हैज कंपेयर्ड कि वो वाटर पे वॉक कर सकती है एंड प्रॉमिस टू डू सो, और उसने प्रॉमिस भी किया इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। बहुत सारे फॉलोअर्स थे उनके। उनने वॉक वाटर के ऊपर वॉक करने के लिए प्रॉमिस किया। व्हेन द टाइम केम, जब टाइम आया वॉक करने का, शी सिंपली टोल्ड दैट सिंस दे ऑल बिलीव शी कुड डू इट, शी डिडंट नीड टू एक्चुअली डू इट। मतलब सिंपल है, यू कैन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब एक्चुअल में टाइम आया चलने का, तो व्हाट शी सेड कि ऑलरेडी आप लोग सब बिलीव करते हो कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे ये एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है। आपको इससे लेसन क्या मिलता है? सुपरस्टिशंस डोंट ऑलवेज हैव टू बी हार्मफुल, समटाइम दे कैन बी एंटरटेनिंग और हार्मलेस, बट वी शुड स्टिल रिकॉग्नाइज देम। हमें उसे पहचानना है फॉर व्हाट दे आर, इरैशनल बिलीव्स। ओके, सो दैट्स इट द लेसन। ओके, अगर आपको ये पूरा वीडियो जो है समझ आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट लेवल कि ये जो पूरा चैप्टर है काफी लेंथी है आपके टेक्स्ट में, इट इज अराउंड 4 to 5 पेजेस का चैप्टर है। तो आपको ये काफी सिंपल वे में आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब मैंने आपको जैसे बोला था कि हम टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं एक बार। लेट्स चेक इट आउट इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो। यस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गाइस जो भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, सेम आप अपने टेक्स्ट बुक में भी उसी तरीके से हाईलाइट करोगे। बिकॉज जो मैंने आपको पीडीएफ में जो भी चीजें दिखाई थी वो चीजों का मैंने समरी इसी में से निकाला है, तो वही चीजें मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली मार्क किया है। आप जब उसे ऊपर ऊपर से अगर आप ये पॉइंट पे पढ़ लेते हो ना, पूरा चैप्टर जो है आपको हेल्प करेगा। एग्जाम्स में जो आपका समरी पार्ट आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में 3 मार्क्स का, तो आपको ये इजी हो जाएगा। ये समरी पार्ट से आप आंसर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पॉइंट। करेक्ट, मैं एक सेशन लूंगी जहाँ पे मैं आपको समरी राइटिंग भी बताने वाली हूँ। करेक्ट, तो पहले आप ये चीजें मार्क कर लीजिए। फुलिश ओपिनियंस कोई सुपर ह्यूमन जीनियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपको सिंपल रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि ये एरर से आप बच सकते हो जहाँ पे आपको खुद वेरीफाई करना है उस चीजों को। देन आप यहाँ पे देख सकते हो एरिस्टोटल में है जो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते थे, ये जो उन्होंने वुमेन के टीथ जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, तो वहां पे वो अपनी वाइफ को बोल सकते थे, माउथ ओपन करके वो चेक कर सकते थे, तो फटल मिस्टेक नहीं होता। देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द hedgehogs eat black beetles वाला, कि अगर वो खुद बुक लिखते तो उन्होंने खुद ने ये मिस्टेक कमिट नहीं की होती। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो if you can make yourself aware of your own bias। आप जब अपने खुद के बायस को देखोगे, मतलब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, आप कोई कॉन्ट्रारी कोई अपोजिट ओपिनियन भी वहां पे देखोगे, जहाँ पे आपको एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो इट इज अ साइन ये रीजन, ये गुड रीजन नहीं है थिंकिंग का। ठीक है, मतलब
अगर आपको कोई एक ओपिनियन से गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका कोई ओपिनियन सामने वाला पॉज कर रहा है, तो वहां पे आपको अगर गुस्सा आता है, यू गेट एंग्री, इट इज नॉट अ गुड साइन, करेक्ट? You should improve that. See, we have also discussed that 2 and 2 are 5. Iceland is on equator wala, right? We have to, if you get angry on difference of opinion, find an examination and evidence के बारे में evidence देखो. Then we have also discussed about the dogmatism, correct? And then जो poet ने sorry राइटर ने जो अपने बारे में एक आपको बताया था कि उन्होंने कुछ अलग-अलग कंट्रीज में विजिट किया है, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूएस. And then we have also discussed about the newspaper, right? कि when you read different newspaper जहाँ पे आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी बिलीव करते हो, करेक्ट? तो आपको पार्टी के अपोजिट व्यू का भी ओपिनियन देखिए, एंड देन बोथ पार्टीज में भी राइट हो सकता है, दोनों ही पार्टी राइट हो, ठीक है? इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था फॉरेन कस्टम्स का, ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट. 17th सेंचुरी में मैंचेस ने जो कॉन्क्वर किया था चाइना को, वुमेन should have small feet and men with clear pigtails. तो उन्होंने ही एक दूसरे के पुलिस कस्टम को अडॉप्ट किया था, द रेवोल्यूशन ऑफ 1911. एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द महात्मा गांधी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का अपोजिट ओपिनियन, जो आप मॉडर्न टेक्निकल आप एक इमेजिनेशन डेवलप करोगे जहाँ पे आपको इमेजिन करो कि महात्मा गांधी के साथ यू हैव अ कन्वर्सेशन वेयर they will talk about modern technologies are not good, they're bad, and you are discussing modern technologies are good. तो वहां पे आप एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, so you will be getting a good conclusion out of that. Then ये बताते हैं Russell जी कि I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure to realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. करेक्ट? यहाँ पे अपना अपने बारे में बता रहे कि आई हैव ग्रोन वेरी लेस डॉगमेटिक, कोई भी ओपिनियन मैंने के बारे में डीपली जाना है, एंड देन मैंने मेक श्योर किया है इसके बारे में रीजन निकालने का, ठीक है? एंड देन मैंने अपोनेंट के साथ वो चीजें जो है डिस्कस की है. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मेन एंड वुमेन सुपीरियर जेंडर का केस वी हैव डिस्कस्ड. एंड देन ये हमने डिस्कस किया था मोस्ट पोएट एंड मेन आर साइंस, लाइक most poets and men of science are male. मतलब most scientists and poets are male and women, ये बोल सकते हैं कि most criminals जो है वो men है. So we have also discussed this part. Then nation वाली superiority we have also discussed कि हम एक नेशन के बारे में अपनी नेशन को superior बताते हैं without analyzing कि other nation का क्या characteristic है, क्या merits है, correct? And then we have also gone through रैशनल मैन होना है हमें, मतलब दोनों ही तरीके से सोचना है, दोनों व्यूज लेने हैं, ठीक है? मार्क इट एज इट इज. एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फियर, ह्यूमर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फियर से हम सुपरस्टिशन क्रिएट होता है, लाइक वॉर टाइम, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर, घोस्ट वगैरह, ये सब के फियर से सुपरस्टिशन क्रिएट होता है. फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ अननोन, ठीक है? मिथ मेकिंग पावर के थ्रू हम ये चीजें, फिर यू कैन सी फियर मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन. अभी यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि हाउ डू हैव टू अवॉइड फियर, लाइक या वन इज बाय परsuading yourself that are immune from the disaster, another is by practice of fear करें, या तो आप उसे फेस करो या तो आप उससे बचने का कोशिश करो, ठीक है? एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइंस के थ्रू हमने ये बिलीफ को, मैजिक जो है उससे हम काफी काफी कम हो गया, मतलब मोस्टली पीपल जो है साइंस आने के बाद जो भी ये बिलीफ्स वगैरह थे, मैजिक्स वगैरह थे, उसके ऊपर काफी सारे रीजन आ गए हैं, ठीक है? तो साइंस ने सब चीजों को कम कर दिया है. वी हैव आल्सो डिस्कस सुपरस्टिशन हमेशा ये डार्क रोल नहीं होता, देयर इज समथिंग फनी भी होता है, मतलब ये आपको फनी भी लगेगा, समटाइम्स लाफ्टर क्रिएट करेगा. अभी ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, लेट्स कवर इट हियर. जैसे ही बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि एक बार इनका कम्युनिकेशन हुआ फ्रॉम गॉड ऑसिरिस, उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर इनको दिया, ठीक है? और यहाँ तभी ये उस टाइम पे सबर्ब ऑफ बॉस्टन में रहते थे,
ऑल्दो आई डिड नॉट एनरोल माई सेल्फ अमंग हिज वॉशिपर, ये उन लोगों में से नहीं होगा, मतलब ये उनके वॉशिपर नहीं थे, ठीक है। बट फ्रीक्वेंटली इनको लेटर रिसीव होता था फ्रॉम द मैन अनाउंसिंग देमसेल्फ एज मसीहा, ठीक है। ये ऐसा बोलता है कि मुझे फ्रीक्वेंटली, मतलब नॉर्मली जो है इनको लेटर वगैरह आता था जो अपने आप को मसीहा बोलते थे फ्रॉम गॉड ऑसिरिस, बट ये उससे बिलीव नहीं करते थे, ये अपने बारे में बता रहे हैं। देन वी हैव आल्सो डिस्कस द न्यूयॉर्क वाला केस, जहाँ पे पावर ऑफ वॉकिंग ऑन वाटर एक लेडी ने कंपेल किया था एट 11 o'clock, ठीक है। यहाँ पे देखिए, she spoke to them saying, "Are you all entirely persuaded that I can walk on water?" Which ones replied, "We are." In that case, she announced, "There is no need for me to do so." Then वो सब घर पे चले गए वापस, ठीक है। With edified, perhaps the world lose some of its interest and variety were wholly replaced by cold science. Cold science के आने के बाद में ये सब चीजें जो है अब काफी रिप्लेस हो गई है, ठीक है। A wise man will enjoy the goods of which there is a plentiful supply, and of intellectual rubbish he will find an abundant light in our own age in an age every other. So guys, यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल चैप्टर है, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 5 पेजेस का जो चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है, करेक्ट। तो इफ यू हैव लाइक्ड इट, शेयर इट टू मोर पीपल सो दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड। इसका नोट्स जो है वो हम अटैच कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे, so kindly do not forget to join that channel.